Hello 7th class. This is exercise 4.2 chapter 4 simple equations. एक्सरसाइज 4.1 में आपने इक्वेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ा कि इक्वेशंस एक्चुअली होती क्या हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारी एक्सरसाइज 4.2 है राइट द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। आपको इसमें लिखना है कि आप फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे यहाँ पे और फिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप देखिए इसमें क्या होगा, आपने इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना है। अब यहाँ देखो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नंबर है, फर्स्ट स्टेप पूछा गया है तो उसमें आप फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखिए बीच में +1 है ना, तो आप क्या करेंगे इसका रिवर्स ले लेंगे -1, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। आप फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, पहले आपने मेंशन करना है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या है। सब्ट्रैक्ट क्या मतलब होता है माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो आप लिखते ऐड, उसका रिवर्स साइन लिखना है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में आपने 1 सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। x + 1 -1 0 -1, ठीक है जी। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 खत्म, तो x = 0 -1 मतलब -1, x = -1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें आपने फर्स्ट स्टेप मेंशन करना है। याद रखना स्टूडेंट्स, आप 6th क्लास में पढ़ के आए हो, आपने वहाँ पे ट्रांसपोजिंग वाला मेथड पढ़ा हुआ है, इसमें भी आएगा ट्रांसपोजिंग मेथड, लेकिन वो अगली एक्सरसाइज में आएगा। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपने उसी तरह से सॉल्व करना है। आपको अगर एग्जाम में आ जाता है राइट द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल यूज टू सेपरेट, और आप उसको सीधे ट्रांसपोजिंग मेथड से कर रहे हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज x - 1 = 5। अब देखिए -1 है तो हम क्या करेंगे, ऐड 1 टू बोथ साइड्स, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। x - 1 दिस इज स्टेप 1, x - 1 + 1 5 + 1 दोनों तरफ, x - 1 = 5 इक्वेशन है, मैंने यहाँ भी +1 लिखा, यहाँ भी +1 लिखा। अब देखो ये और ये हमारा एक्चुअली मोटिव क्या है कि यहाँ जो टर्म हो जब अपोजिट साइन के साथ होगी तो वो 0 हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास खाली जो वेरिएबल है वही बचे और यहाँ उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो x = 5 + 1 6, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट x + 6 = 2। सेम क्या आएगा, स्टेप 1 सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, 6 माइनस कर दीजिए दोनों तरफ से, x + 6 = 2 -6 यहाँ भी, -6 यहाँ भी, तो ये तो कैंसिल हो गया। x = दिस इज 2 - 6, बड़ी टर्म का साइन माइनस का, और 2 - 6, 6 में से 2 माइनस करो 4 -4, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज x + 4 = 4। अब +4 है तो फिर क्या लिखेंगे, स्टेप 1 सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो x + 4 = 4, ये इक्वेशन है, -4 -4, दिस इज x = 4 - 4 is 0, तो x = 0 is the solution of this equation. Next question number 2, again same, write the first step that you will use to separate the variable and then solve the equation. इसमें भी फर्स्ट स्टेप, लेकिन देखिए इसमें फ़र्क क्या है, उधर जो पहला क्वेश्चन था उसमें प्लस माइनस था, इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। तो करना इसमें भी ऐसे, देखिए 3 × x, 3x है ना, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स। फर्स्ट स्टेप यहाँ लिख लीजिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, इक्वेशन के दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करो, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। दिस इज 3x / 3 = 15/3। अब देखिए 3 और 3 ये कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 1 × 1 रह गया, तो x = 3, ये 3 × 1 = 3, 5 सा, तो x = 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेम वे नेक्स्ट p/7 = 4। यहाँ 7 जो है वो डिवाइड हो रहा है, आपने सिर्फ मैंने पहले भी बताया कि वेरिएबल को छोड़ देना है, बाकी नंबर्स को ट्रीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7, p
p by 7 into 7 equals to 4 into 7. 7 और 7 cancel. p is equal to 7 4s are 28. This is the answer. Next is 8 into y is equal to 36. 8y is equal to 36. तो first step, divide both sides by 8. तो 8y upon 8 is equal to 36 upon 8. 8 and 8 cancel. y is equal to, तो अब देखिए ये 8 के टेबल में पूरा नहीं आता तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं. 2 4s are 2, 18s are, then this is 2, this is 9, y is equal to 9 by 2. Next is 20x is equal to 10. First step, divide both sides by 20. 20x upon 20, 10 by minus 10 by 20. तो 20 and 20 cancel. X is equal to 10 1s are 10 2s are minus 1 by 2. X is equal to minus 1 by 2 is the solution of this equation. Next is write the steps you will use to separate the variable and then solve. आप देखिए इसमें दो ऑपरेशंस हैं, प्लस भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है. तो इसमें जैसे आप पीछे फर्स्ट क्वेश्चन करके आए हैं वो प्लस माइनस के लिए था, फिर सेकंड क्वेश्चन करके आए हैं वो मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए था. तो इसमें वो दोनों स्टेप्स आपको लगाने हैं. तो सबसे पहले प्लस माइनस को देखना होता है, उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट वगैरह देखना है. तो स्टेप 1 क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स. रिकॉल क्वेश्चन नंबर 1, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 17. दोनों तरफ से माइनस 7 कर दीजिए. देखिए यहाँ पे ये 7 खत्म हो गया. 5x इज इक्वल टू 10. अब सेकेंड स्टेप क्या आएगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5. दिस इज 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 5. 5 ये कैंसिल. x इज इक्वल टू 5 1s are 5 2s are, x इज इक्वल टू 2. दिस इज द आंसर. ये हमारा आंसर है. 2 स्टेप्स लगाए हमने. पहले में हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर दूसरे स्टेप में हमने डिवाइड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 by 3x इज इक्वल टू 40. अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 डिवाइड हो रहा है तो हमने इसको क्या करना है, स्टेप 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3. 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 20 अपॉन 3 इंटू 3x इज इक्वल टू 40 इंटू 3. देखिए 3 मल्टीप्लाई किया था वो कैंसिल हो गया. 20x इज इक्वल टू 120. स्टेप 2 क्या आएगा, यहाँ देखिए 20 क्या कर रहा है ये मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20. दिस इज 20 अपॉन 20x is equal to 120 upon 20. This is cancel. X is equal to 21s are 6. So x is equal to 6. This is the answer. Next is third part. 3p minus 2 is equal to 46. देखिए पहला स्टेप क्या आएगा, ये माइनस है तो स्टेप 1 add 2 to both sides. 3p minus 2 plus 2 46 plus 2. This is 3p is equal to 48. Then step 2. Step 2 is divide, क्योंकि ये multiply हो रहा है तो हम लिखेंगे divide both sides by. Step 2 क्या आएगा, divide both sides by 3. तो 3p upon 3 is equal to 48 upon 3. This will give you p is equal to, आप इसको divide कर लीजिए, p is equal to 16 is the required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशंस. अब आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो यहाँ स्टेप्स लिखने को नहीं बोला हुआ तो आप सीधे सॉल्व करेंगे. देखिए 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 100. यहाँ माइनस 10, यहाँ माइनस 10. देखिए इसको ख़त्म करना ना हमने, तो 10x इज इक्वल टू 90. अब यहाँ डिवाइड कर दीजिए. 10x अपॉन 10, 90 अपॉन 10. तो x इज इक्वल टू 9. ये एक तरीका है. एक आप इसमें सीधे ट्रांसपोजिंग भी कर सकते हैं, बट सीधे ट्रांसपोजिंग मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ट्रांसपोजिंग मेथड आप एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ने वाले हैं. तो अगर आप वो भी लगा देते हैं तो गलत नहीं होगा क्योंकि हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया, सीधे लिखे सॉल्व द इक्वेशंस. नाउ दिस इज माइनस p अपॉन 3 इंटू 3. क्योंकि मुझे यहाँ 3 ख़त्म करना है तो मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो माइनस p इज इक्वल टू 5 3s are 15. p इज इक्वल टू, अब p की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर देंगे,
p is equal to minus 15. Next is 3x plus 12 is equal to 0. 3x plus 12 equals to 0. प्लस 12 है तो दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 12. दिस इज 3x इज इक्वल टू माइनस 12. अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ 3 से, तो x इज इक्वल टू माइनस 4. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट इज 3p इज इक्वल टू 0. 3p अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 बाई 3. दोनों तरफ हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो p इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 0. p इज इक्वल टू 0 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 3s इज इक्वल टू माइनस 9. तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कीजिए, विच इम्प्लाइज 3 और 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू माइनस 3. 3 3 is 9 with minus sign, तो xs is equal to minus 3, not x, this is s. यहाँ वेरिएबल s है, तो s is equal to minus 3 is the answer. So this is all about this exercise. I hope आपको समझ आया होगा. कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होता है तो आप बिना कुछ सोचे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ से, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी दिमाग में आती है तो आप इसको पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.